हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है फूड मिथ्स। अब क्या होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। कोई आर्टिकल कहता है कि ये खाना चाहिए, कोई आर्टिकल कहता है कि ये मत खाइए, आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो सच क्या है? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के इंटेंशन से मैंने 2011 में एक सीरीज लॉन्च करी थी कॉलम की, जिसका नाम था द फूड मिथ बस्टर। इसके अंदर इस कॉलम के थ्रू पिछले 10 सालों से मैं लोगों के जो वेरियस अलग अलग मिथ्स हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनकी क्वेरीज होती है, उसको आंसर करती आ रही हूँ। फिर उसके कुछ सालों के बाद मैंने सेम टॉपिक के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसके अंदर मैंने इन सब मिथ्स के बारे में कंपाइल करके लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तो अब मैं वीडियो के थ्रू भी सेम चीज करना चाहती हूँ। एक फूड मिथ बस्टर नाम से एक वीडियो सीरीज शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें मैं हर वीडियो में 4 से 5 ऐसी कॉमन जो आपकी मिथ्स हैं उसे मैं क्लैरिफाई करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी और ऐसी क्वेरीज मेरे पास छोड़ सकते हैं, जिनको मैं वीडियो के थ्रू अपने आने वाले जो फॉलोअप वीडियोज है उसमें कवर करूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सबसे पहली जो मिथ है, फूड मिथ है, उससे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो डायबिटिक लोग हैं, जिनको शुगर होती है, वो लोग चीनी नहीं खा सकते, लेकिन वो गुड़ खा सकते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि मैम हमने चीनी तो बिल्कुल छोड़ी हुई है, पर हम गुड़ खाते हैं। तो गुड़ जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली वो चीनी से बहुत बेटर ऑप्शन है, पर क्या वो डायबिटिक के लिए बेटर ऑप्शन है? तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, जो गुड़ बनता है और जो चीनी बनती है, दोनों ही गन्ने के जूस से बनते हैं। जब उसे हमने क्लियर करके प्रोसेस करके उसको क्रिस्टलाइज कर दिया तो वो चीनी बन गई। जब हमने उसको एज सच यूज कर लिया सिर्फ क्लीन करके, तो वो गुड़ बन गया। पर इससे उसकी कैलोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलोरी दोनों के अंदर सेम होती है। इसलिए अगर जितनी तेजी से शुगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ाती है, व्हाइट शुगर, उतनी तेजी से ही गुड़ भी बढ़ाएगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं, तो अगर आप व्हाइट शुगर कम कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो गुड़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गुड़ से भी उतनी ही तेजी से आपकी शुगर बढ़ेगी। दूसरा कॉमन मिथ है कि नमक को और दूध को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, उससे हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसको मैं समझाना चाहूंगी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब आपको याद होगा, जैसे पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे क्या होता था, हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते थे फैमिली के साथ और घर से पूरी बना के ले जाते थे, तो आटे को दूध भी गूंदा जाता था ताकि जो पूरी है वो लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहे। ट्रेन में हमें खाना है या बस के सफ़र में हमें खाना है, तो पूरी जो है वो कड़क ना हो जाए। तो अब ये जो पूरी हमने दूध के आटे में गूंदी थी, ये हम लोग या तो अचार से खाते थे या फिर सब्जी से खाते थे। तो दूध और नमक का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं? सेकेंडली, कितनी सारी सब्जियां ऐसी बनती है जिसके अंदर दूध डलता है, उसके अंदर नमक भी डलता है, तो वहां पे भी हम दूध और नमक का कॉम्बिनेशन खाते आ रहे हैं। तीसरा, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आप लोग कोई भी जो दलिया बनाते हो, जैसे दूध का दलिया बनाया, दूध की सेवियां बनाई, सूजी की खीर बनाई, तो जो अनाज होता है, जो वीट होता है, गेहूं, उसके अंदर नेचुरली भी नमक होता है। तो जब आप इसे कंबाइन कर रहे हो, तो एक तरह से तब भी आप नमक और दूध का कॉम्बिनेशन ले रहे हो। तो आज तक कभी किसी का इन चीजों को खा के नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये दूध और नमक के पीछे जो एक क्लैरिफिकेशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और बहुत टाइम से हम ये कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी खाते आए हैं और ये बिल्कुल सेफ है। तो अगर आप दूध के साथ अपना नाश्ता खाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि जब आप दूध के साथ अपना नाश्ता लेते हो तो नाश्ते की क्वांटिटी ऑलरेडी लिमिट हो जाती है, क्योंकि दूध भी आप साथ में पी रहे हो। तो आपको वजन मैनेज करने में, डायबिटीज मैनेज करने में, बीपी मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। अब अगले मिथ पे आ जाते हैं। अगला मिथ है कि जो ब्रैन होता है, चोकर, उसको खाना बहुत हेल्दी होता है, उससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, और जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या शुगर मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, चोकर जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हमारे पास उसको डाइजेस्ट करने की एंजाइम नहीं होती, तो इसलिए वो एज इट इज निकल जाता है। अब क्योंकि वो एज इट इज निकल जाता है, इसलिए उसको लो कैलोरी माना जाता है। जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई वो कैलोरी कहाँ से देगी? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों ब्रैन नहीं खा सकते? ब्रैन जो होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सरफेस के ऊपर, मतलब अपनी जो उसका जो सतह होती है, जो परत होती है, उसके ऊपर वो आयरन को, जिंक को और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो मोशन में निकलता है तो वो इन सबको लेके निकलता है।
तो क्या होता है, जो लोग बहुत लंबे टाइम तक ब्रांड खा रहे हैं अपने खाने के अंदर, देखा गया है कि उनके अंदर अनीमिया यानी कि खून की कमी, आयरन की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का पतला हो जाना, उसके अंदर छेद हो जाना, कमज़ोर हो जाना कैल्शियम की कमी की वजह से, और मेमोरी लॉस यानी कि जिंक की कमी से उनके अंदर पाया गया है। तो जो लोग भी ब्रांड यूज़ करते हैं, प्लीज़ ब्रांड को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ब्रांड आपकी जो इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सेकेंडली, आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को वो ड्रेन करती है। तो अगर आप ब्रांड खाना भी चाहते हो, बाय सम रीज़न आपको पसंद भी है, तो एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी कम रखिए। अब अगली मिथ पे आ जाते हैं, जो हमारी फोर्थ मिथ है। फोर्थ मिथ क्या है कि जो ब्राउन शुगर होती है उसमें कम कैलोरी होती है क्योंकि वो ब्राउन है, और वाइट शुगर जो है उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको गुड़ के बारे में बताया, सेम रीज़न यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ब्राउन शुगर का जो ब्राउन रंग है वो कुछ मोलेसिस की प्रेजेंस की वजह से होता है। मोलेसिस उसमें होते हैं, उनकी वजह से वो भूरा हो जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कैलोरी कम होती है या उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग जो ब्राउन के पीछे आजकल हैं वो क्यों है, क्योंकि ब्राउन चीज़ों के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे कैलोरी रिलीज करते हैं, तो शुगर वालों के लिए भी अच्छा है, वजन कम करने वालों के लिए भी अच्छा है। पर ब्राउन शुगर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउन शुगर में कोई फाइबर नहीं होता। ब्राउन शुगर ब्राउन होती है मोलेसिस की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिनरल्स में वो बेटर होती है, थोड़ा सा विटामिन में वो बेटर होती है, लेकिन कैलोरी बिल्कुल सेम होती है। तो अगर ब्राउन शुगर आप खा रहे हो तो वो उतनी तेजी से ही वजन बढ़ाएगा, अगर ब्राउन शुगर आप खा रहे हो वो उतनी तेजी से ही शुगर बढ़ाएगा। तो प्लीज अमाउंट का ध्यान रखिए, जस्ट बिकॉज वो ब्राउन शुगर है, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप यूज नहीं कर सकते। अगला कॉमन एग्जाम्पल है, एक और कॉमन मिथ है ऑलिव ऑयल के बारे में। अब लोग ऐसा कहते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी ऑयल होता है, तो इसलिए अगर उसमें आप डीप फ्राइंग करके भी खा रहे हो क्योंकि वो लो कैलोरी ऑयल है, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा या हमको नुकसान नहीं करेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि फैट में सब में सेम कैलोरी होती है, चाहे आप 5 ग्राम घी खाओ, चाहे आप 5 ग्राम ऑलिव ऑयल खाओ, चाहे आप 5 ग्राम मस्टर्ड ऑयल खाओ, सबके अंदर सेम कैलोरी है। तो अगर आप डीप फ्राइंग घी में करो या डीप फ्राइंग ऑलिव ऑयल में करो, आपको सेम कैलोरी मिलेगी, वजन सेम तेजी से बढ़ेगा, हार्ट को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। तो आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑलिव ऑयल है या वो घी है। तो ये कुछ मिथ्स हैं कॉमन जो इस वीडियो के थ्रू मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई होप आपको इन मिथ्स से कुछ क्लैरिफिकेशन मिली होगी, कुछ फ़ायदा मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी इसके फॉलोअप वीडियो में। थैंक यू।